जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और आज का हम लोग का पॉलिटी का क्लास 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसके पहले का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें संविधान का विकास कैसे हुआ ये अलग वीडियो में है, रेगुलेटिंग एक्ट का वीडियो अलग है, और 1781 का संशोधनात्मक एक्ट और पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 या 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट ये तीसरे वीडियो में है। तो यदि आप एक सीक्वेंस में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग देखने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, ये चार्टर एक्ट जो 1833 का था, इसमें इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं थी, पहला विशेषता था कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। कंपनी जो थी उसके व्यापार का अधिकार जो था ये समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था कि किससे व्यापार करना है, किससे व्यापार नहीं करना है, ये अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरी बात क्या आता है कि जो कंपनी थी इसकी जितनी भी कार्य होती थी वो किसके हाथों में चल गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में। कंपनी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की जो भी कार्य होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के हाथ चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों चल गई। यानी जो भी कंपनी का कार्य करना होगा वो ब्रिटिश सरकार ही करेगा, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद क्या कर दिया गया, भारत का केंद्रीकरण किया गया। भारत का केंद्रीकरण भारत का केंद्रीकरण का मतलब समझते हैं ना, कि पूरे भारत को उसी जगह से हम लोग नियम बनाए, यानी एक केंद्र बना दे जहाँ पे सभी नियम कानून सभी चीज़ वहीं से क्या किया जाए कि आदेश दिया जाए या कोई भी नियम लागू किया जाए और उसी आधार पर पूरा देश को चलाया जाए। तो भारत का केंद्रीकरण किया गया। और केंद्रीकरण में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरा भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जब इतना हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इसके पहले जो था 1813 में क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल थे उनके 4 सदस्य थे, उनको घटाकर क्या कर दिया गया था, 3 सदस्य कर दिया गया था। अब फिर से क्या कर दिया गया, चौथा सदस्य को क्या कर दिया गया, सदस्य विधि सदस्य में रूपा, विधि सदस्य के रूप में जुड़ा, विधि सदस्य के रूप में जुड़ा। विधि सदस्य का मतलब क्या हुआ कि नियम कानून बताने वाले सदस्य के रूप में ये जुड़ा, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या हुआ कि विधि आयोग, यहाँ पे लिख देते हैं आपको रेड पेन से, विधि आयोग का गठन हुआ। का गठन हुआ, ठीक है।
1834 में, 1834 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले जो थे इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या हुआ कि दास प्रथा हुआ करता था, ठीक है। तो दास प्रथा जो था वो भी क्या हुआ कि दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दास प्रथा का अंत कर दिया गया। कब किया गया? 1843 में। 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। और इसी के साथ साथ इसी 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, पहले भारत में 3 ही हुआ करते थे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तो बॉम्बे और मद्रास के भी जो हम लोगों के ये हुआ करते थे प्रेसिडेंसी, या मतलब अपना अपना नियम कानून बनाते थे, उस सबको क्या कर देगा? बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी को समाप्त कर देगा। समाप्त, ये क्या हो गया? समाप्त हो गया, प्रेसिडेंसी को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का? जो धारा 87 था, 87, धारा 87 जो था, उसके अंतर्गत जो भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी व्यक्ति को चुना जाता था तो उसको किसी भी जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान, ठीक है, ये किसी भी प्रकार के वजह से, जैसे अब कहीं कहीं क्या होता था कि यहाँ देखा जाता है कि ये इस जाति के हैं तो इस पद पे काम नहीं कर सकते हैं, ये इस वर्ग के हैं तो ये इस काम को नहीं कर सकते हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ है तो इस पद पे ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो धारा 87 था, इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया कि धर्म, मूल, जन्म स्थान, रंग, वर्ग के आधार पर अयोग्य ठहराना बंद हो गया। मतलब कि जो धारा 87 था, इसके आधार पर यदि कोई भी व्यक्ति धर्म है या मूल है या जन्म स्थान है, रंग है या वर्ण है, इसके आधार पर हम लोग किसी व्यक्ति को चुनाव या अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं कि वह इस पद पर कार्य नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये तो ठीक था, यहाँ सभी चीज़ ठीक हो गया कि अब पहला कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया। दूसरा क्या हुआ, कंपनी के जो भी कार्य होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में हो गए। उसके बाद भारत का केंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब एक केंद्र बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरा भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब क्या होता था कि 4 जो सदस्य थे तो पहले घटा करके 3 कर दिया गया था, तो अब क्या कर दिया गया कि फिर चौथे सदस्य को जोड़ लिया गया। और चौथा सदस्य किस रूप में जुड़ा? तो विधि सदस्य के रूप में जुड़ा। और विधि सदस्य में जोड़ने के बाद वो काम क्या करता था उसका? तो कानून को बताना या बनाना उसका काम था, ठीक है। उसी समय क्या हुआ कि विधि आयोग का एक गठन हुआ। वो कब हुआ? 1834 में, लॉर्ड मैकाले। ये जब अधिनियम आया उसके साल भर बाद क्या हुआ, हम लोग का विधि आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। अब उसी के साथ साथ 1843 में जाकर के क्या हुआ, दास प्रथा का अंत हो गया। जो भी दास प्रथा था उसको क्या कर देगा? अंत कर देगा। साथ ही साथ इसी एक्ट के अंतर्गत 1833 के एक्ट के ही अंतर्गत हम लोग का बॉम्बे और मद्रास का प्रेसिडेंसी जो था, जो अपना अपना नियम कानून बना करके अलग अलग अपना प्रेसिडेंसी में कार्य करते थे, उस सबको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। अब क्या होता था कि जो भी कुछ होगा वो क्या होगा कि एक ही बंगाल का गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा, वही सभी चीज़ें बॉम्बे के लिए भी करेगा, मद्रास के लिए, यानी ओवरऑल इंडिया में सभी कानून नियम पास करेगा। जो क्या करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल ही करेगा। धारा
87 के अंतर्गत जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में पदें होती थी तो उस पर कार्य करने के लिए जो रंग का भेदभाव, जन्म स्थान का भेदभाव या जाति का भेदभाव होता था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसके बाद एक और विशेषता इसमें था कि पूरे देश का बजट गवर्नर जनरल ही करेगा, गवर्नर पास करेगा। पूरा देश में कहीं भी कोई भी बजट पास करना होगा तो उसको कौन करेगा, गवर्नर जनरल ही करेगा। इसके साथ ही हम लोग कुछ छोटे पॉइंट जान लेते हैं कि आखिर जो गवर्नर था, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, और जो भारत का केंद्रीकरण हुआ यानी पूरे भारत में जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उस समय हम लोग का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, पहला अगर बंगाल का फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए, केवल गवर्नर पूछा जाए तो उस समय क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछ दिया जाए कि गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल अगर पूछ दिया जाए तो ये था कौन, वारेन हेस्टिंग। वारेन वारेन हेस्टिंग था। और पूछ दिया जाए कि चलिए ये तो ठीक है कि बंगाल का गवर्नर जो पहला था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल फर्स्ट पूछ दिया जाए तो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। लेकिन पूरे भारत का जब केंद्रीकरण हो गया तो उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था, तो पूरे भारत का जब हुआ तो उस समय का गवर्नर जनरल था हम लोग का लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। चलिए, तो यही था हम लोग का 1833 का चार्टर एक्ट। और इसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे 1854 का चार्टर एक्ट, 1854 का। उसके बाद आया था 1857 में एक क्रांति हुई मेरठ में, तब उसके बाद 1858 की एक और अधिनियम है। तो सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, अलग अलग कर दिया गया। दूसरा क्या विशेषता था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में नामजदगी थी, नामजदगी मतलब कि अगर दादाजी हैं तो उनके बेटा जी का नौकरी होगा, उनके बेटा का नौकरी होगा, उनके बेटा, मतलब इस तरह की जो नामजदगी नौकरियां होती थी कि अगर पिता किया, दादा किए तो उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, इस तरह के नौकरियां होती थी। तो उसको क्या कर दिया गया, नामजदगी को समाप्त कर दिया गया। नामजदगी समाप्त, नामजदगी समाप्त हुआ होगा तो क्या हो गया, प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चुनाव। प्रतियोगी परीक्षा होता था, अगर उसमें कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है प्रतियोगी परीक्षा में तब उसको क्या किया दिया जाता था, पद दिया जाता। ये नहीं कि हमारे बाबूजी थे तो हम ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ये सभी चीज़ें हट चुकी थी। उसके बाद एक और विशेषता था, अब ये जो प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी परीक्षा होता है तो कंडक्ट कराने वाला कोई समिति होना चाहिए।
तो उस समय जो परीक्षाएं होती थी इसको कंडक्ट कराने वाला होता था मैकाले समिति। मैकाले समिति, इस समिति का गठन किया गया था 1854 में। इस समिति का गठन कब किया गया था? 1854 में। मैकाले समिति इस प्रतियोगी परीक्षा को कंडक्ट कराती थी और ये कब गठित हुई थी? 1854 में हुई थी। इसके बाद आता है हम लोग का ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसमें तो इतना हो गया। इसके बाद आता था हम लोग का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य 18 जो थे उनको +6 करके 24 कर दिया गया। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे उनको क्या कर दिया गया? उनकी संख्या 6 बढ़ा करके अब क्या कर दिया गया था? 18 से 24 कर दिया गया था। तो आशा करते हैं कि ये दोनों आपको चार्टर एक्ट और ये हम लोग का 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़िएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो अगर सब्सक्राइब लाइक भी किए होंगे तो अनलाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल पर जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।